नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर दिन आकाश का बदलता स्वरूप आपके जीवन की नई दिशा तय करता है। हर तिथि, हर नक्षत्र, हर योग, हर ग्रह अपने भीतर छिपाए रहता है जीवन के अनगिनत संकेत। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक है 1 जुलाई 2026, वार है बुधवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 7:39 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी। ज्योतिष शास्त्र में प्रतिपदा और द्वितीया दोनों का अपना विशेष महत्व माना जाता है। कल हमने विस्तार से जाना पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का रहस्य। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो स्थायी विजय, कर्तव्य, अनुशासन और सार्वभौमिक सत्यता का प्रतीक माना जाता है। उसका नाम है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा राशि चक्र का 21वां नक्षत्र है। यह धनुर्धर की छाती में स्थित 2 प्रमुख तारों से निर्मित एक अत्यंत प्रभावशाली और तेजस्वी नक्षत्र माना जाता है। इसका विस्तार धनु राशि में 26.40 डिग्री से लेकर आरंभ होता है और मकर राशि के 10 डिग्री तक ये फैला हुआ है। इसी कारण उत्तराषाढ़ा में जन्मे लोगों के भीतर स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता, दृढ़ इच्छा शक्ति और न्यायप्रियता देखने को मिलती है। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता है विश्वदेव। विश्वदेव सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि सार्वभौमिक सद्गुणों से के प्रतीक माने जाते हैं। सत्य, धर्म, त्याग, श्रद्धा, समर्पण, क्षमा और मानवता, इन सभी गुणों का समन्वय विश्वदेवों में दिखाई देता है। यदि आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो बचपन से ही जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण दूसरों से अलग होता है। आप भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सूर्य और बृहस्पति का समन्वय आपको उच्च आदर्श, न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। किसी भी निर्णय तक पहुंचने में आप समय अवश्य लेते हैं, लेकिन एक बार जब आपका लक्ष्य तय हो जाता है तो फिर आप उससे आसानी से विचलित नहीं होते। आप में अनुशासन, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति का अद्भुत मेल होता है। हर नक्षत्र की तरह उत्तराषाढ़ा में भी कुछ प्रवृत्तियां हैं जिन पर यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो ये कमजोरियां आगे बनकर बहुत खतरनाक हो सकती हैं। उत्तराषाढ़ा जातकों को सबसे बड़ी चुनौती है अत्यधिक दृढ़ता। कई बार अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रवृत्ति उन्हें कट्टर बना देती है और कई बार वो निर्णय लेने में भी बहुत समय लगाते हैं और कई बार उचित सलाह मिलने पर भी अपने पुराने विचारों को छोड़ने को तैयार नहीं होते। उनकी एक और विशेषता है कि वे साध्य से अधिक साधनों पर ध्यान देते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा में इतना अधिक अनुशासन और परिश्रम कर लेते हैं कि उस यात्रा का आनंद ही भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप सफलता मिलने के बाद भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अक्सर उन्हें अपेक्षित सफलता देर से मिलती है। कई बार लगातार प्रयासों के बावजूद परिणाम नहीं मिलते। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना इनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इस नक्षत्र में जन्मे कुछ प्रसिद्ध विभूतियाँ जैसे सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अलका याग्निक, शिवराज सिंह चौहान और इंदिरा गांधी, इन सभी के जीवन में दीर्घकालीन संघर्ष, अनुशासन और अंततः स्थायी उपलब्धियों का स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आज के विशेष योग और करण की। आज इंद्र योग शाम 4:05 तक रहेगा। उसके बाद वैधृति योग प्रारंभ हो जाएगा। इंद्र योग नाम से ही स्पष्ट है कि देवराज इंद्र के ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, सम्मान और भौतिक सुखों से जुड़ा हुआ योग है। इस योग का प्रभाव व्यक्तित्व में आकर्षण, नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन कौशलता और कला, राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए यह योग विशेष रूप से शुभ माना जाता है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के करण की। आज कौलव करण सुबह 7:39 तक रहेगा। उसके बाद तैतिल करण प्रारंभ हो जाएगा। तैतिल करण रचनात्मकता, कार्य, व्यापार, नई योजनाओं और व्यवस्थित प्रयासों के लिए अनुकूल माना जाता है। यदि आप
किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो आज का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल। आज आपका दिन कैसा रहेगा, किन राशियों को मिलेगा सुख, समृद्धि, सफलता और सम्मान, और किन्हें बरतनी होगी विशेष सावधानी, और किन के लिए खुलेंगे नए अवसरों के द्वार। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। मेष राशि वालों, आज राजनीतिक संपर्क, सामाजिक संबंध और प्रभावशाली लोगों से जुड़ाव आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी अधिकारी, वरिष्ठ व्यक्ति या प्रभावशाली संस्था के सहयोग की अपेक्षा है तो परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही होंगी। हालांकि किसी भी निर्णय को लेने से पहले आवश्यकता से अधिक समय न लगाएं। कई बार अत्यधिक सोच विचार सुनहरा अवसर छीन लेते हैं, इसलिए आत्मविश्वास के साथ समय पर निर्णय लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से मार्केटिंग, सेल्स, पब्लिक रिलेशन और लक्ष्य आधारित कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल है। अपने निर्धारित टारगेट को समय पर पूरा करने में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और प्रोत्साहन प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ आपसी विश्वास बढ़ेगा। कुल मिलाकर अच्छा है। प्रेम संबंधों में लगाव बढ़ेगा और भविष्य की योजनाएं भी बनाने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रदूषण, धूल, धुआं आदि से बचने की ज़रूरत है। आज का उपाय, पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें। यह सेवा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार करेगी। वृष राशि वालों, आज लंबे समय से रुके हुए कार्यों में को फिर से गति आने की संभावना है। जिन योजनाओं को लेकर आप चिंतित थे उनमें सकारात्मक प्रगति दिखाई देने लगेगी। अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा और उनके अनुभव से आपको नई दिशा भी प्राप्त हो सकती है। युवा वर्ग को चाहिए कि समय के साथ अपने को अपडेट रखें, नई तकनीक, नई जानकारी, नए कौशल सीखने का प्रयास करें, जो इससे भविष्य में आपको उससे लाभ होगा। व्यवसाय की दृष्टि से होटल, रेस्टोरेंट, खान पान तथा हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक है। नए ग्राहकों के साथ आय बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। घर परिवार का वातावरण सुखद रहेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ का सहयोग करेंगे। हालांकि बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वह सही रास्ते पर अपना को साथ सकें। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिरदर्द, अपच अथवा पाचन संबंधी हल्की बीमारी हो सकती है। समय पर भोजन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आज का उपाय, किसी भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणपति को प्रणाम करेंगे तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों, यदि कोई कानूनी, पारिवारिक अथवा विवादित मामला लंबे समय से लंबित है तो आज उसका फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना बन रही है। धैर्य और संयम बनाए रखें। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके अनुकूल होती जाएंगी। हालांकि किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। अपनी निजी जानकारी, खास तौर से आर्थिक मामलों में किसी को या दस्तावेजों पर औरों के साथ साझा करने की नितांत बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय में कार्यस्थल पर कर्मचारियों या सहयोगियों के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। टीम वर्क मजबूत होगा और उसका लाभ कारोबार में गति के रूप में देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखें और अहंकार से रिश्तों को बीच में न आने दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। समय पर चिकित्सीय सहायता लेंगे तो आपके लिए काफ़ी उचित होगा। आज का उपाय, शिवालय जाकर भगवान शिव को सुगंधित जल से अभिषेक करेंगे तो इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। कर्क राशि वालों, आज आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच परिस्थितियों को आपके अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, लेकिन कठिन लगने वाले कार्यों को धीरे धीरे सफल होते दिखेंगे। युवा वर्ग को अपने कैरियर के लिए केवल एक विकल्प पर निर्भर रहने की बजाय नए अवसरों और नई संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। यही सोच भविष्य में बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। व्यवसाय की दृष्टि से कला, फैशन, डिज़ाइन,
मीडिया, फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी प्रतिभा का उचित पहचान मिल सकती है। घर में संतान की किसी उपलब्धि को लेकर खुशी का वातावरण बनेगा। परिवार के सदस्य गर्व और उत्साह महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से लंबे समय से एक ही मुद्रा में बैठने के कारण सर्वाइकल, गर्दन या कंधे में दर्द की शिकायत हो सकती है। नियमित व्यायाम करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। आज का उपाय हनुमान जी की उपासना करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। सिंह राशि वालों, आज किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने के लिए समय अनुकूल है। यदि लंबे समय से किसी योजना को लेकर दुविधा बनी हुई है तो अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अपने गुस्से और अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कई बार सही निर्णय भी गलत व्यवहार के कारण अपना प्रभाव खो देते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना भी हो सकती है। परिवार और संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलेगा। पुराने रिश्ते फिर से मजबूत होंगे और आपसी स्नेह बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। यही विचार मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकते हैं। आज का उपाय माँ भगवती के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या राशि वालों, आज कार्यों की व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन आपकी समय प्रबंधन क्षमता सभी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने में सहायता भी प्रदान करेगी। वरिष्ठ लोगों का अनुभव आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य सिद्ध करेगा। किसी कर्मचारी या सहयोगी का नेगेटिव व्यवहार, आपका रवैया आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में भावुक होने की बजाय व्यावहारिक निर्णय लेना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा। प्रेम संबंधों में मर्यादा और विश्वास बनाए रखें। छोटी छोटी बातों के कारण विवाद को ना बढ़ने दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। साथ ही अत्यधिक भागदौड़ के कारण थकान और तनाव भी महसूस हो सकता है। आज का उपाय आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना या श्रवण करना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। तुला राशि वालों, लंबे समय से अधूरा पड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य आज पूरा हो सकता है। इससे मन में संतोष और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। हालांकि फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। छोटी छोटी बजट भी भविष्य में बड़ा सहारा बन सकती है। व्यवसाय में प्रॉपर्टी, ज़मीन, भवन अथवा रियल इस्टेट से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण डील आपके पक्ष में हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से गैस, एसिडिटी अथवा पेट में जलन जैसी कोई समस्या हो सकती है। भोजन समय पर करें। आज का उपाय गाय को गुड़ चना रोटी खिलाएंगे तो उससे भी लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों, आज निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना बन रही है। यदि किसी योजना पर लंबे समय से विचार कर रहे हैं तो उचित सलाह लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि किसी भी अजनबी व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा न करें। अपनी निजी, पारिवारिक अथवा व्यावसायिक जानकारी गोपनीय रखें। आपकी कोई महत्वपूर्ण योजना या व्यावसायिक रणनीति सार्वजनिक होने का खतरा बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में गोपनीयता बनाए रखना आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। दस्तावेजों और महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुरक्षित रखें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। संवाद और धैर्य की स्थिति बनाने से सामान्य स्थिति बनी रहेगी। खान पान में संतुलन बनाए रखें। पेट खराब या अपच होने की शिकायत हो सकती है। हल्का और सुपाच्य भोजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज का उपाय प्रातः स्नान के बाद मंदिर दर्शन करें। धनु राशि वालों, आज किसी विशेष उद्देश्य को लेकर महत्वपूर्ण विचार विमर्श होने के संकेत बन रहे। कोई नई योजना या भविष्य से जुड़ा कोई निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है। धैर्य और संयम को बनाए रखना आपके लिए काफ़ी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला आपके खिलाफ जा सकता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय में अपने प्रोडक्ट या सेवाओं की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करें। आज किया गया सुधार भविष्य के लिए प्रतिष्ठा और लाभ दोनों को बढ़ा सकता है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन विवाहेतर संबंधों या किसी अनावश्यक आकर्षण से दूरी बनाए रखना आपके लिए उचित रहेगा। आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस सकारात्मक ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों, आज आप अपने भीतर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे। लंबे समय से जिस कार्य को शुरू करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, आज उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। हालांकि किसी मित्र से जुड़ी अप्रिय सूचना मिलने से मन खिन्न हो सकता है। ऐसे में धैर्य और संयम को बनाए रखें। व्यवसाय में
किसी कार्य की योजना या निवेश की शुरुआत भी हो सकती है। आज का दिन शुभ संकेत भी दे रहा है। यदि आप नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उचित योजना के साथ कदम आगे बढ़ाना आपके लिए उचित रहेगा। परिवार में परिजनों के साथ अच्छा पुरानी समस्याओं का कोई समाधान प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेषकर महिला वर्ग को अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समय पर आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें। आज किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्नदान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों, आज किसी पारिवारिक समस्या का समाधान मिलने से मन को राहत और सुकून प्राप्त होगा। कई दिनों से जो तनाव चल रहा था वह भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हालांकि आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता आवश्यक रहेगी। खर्च करते समय अपने बजट पर विशेष ध्यान रखें। अनावश्यक खर्च करना आपके लिए उचित नहीं होगा। व्यवसाय में काम का दबाव बना रहेगा, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप कार्य क्षमता आपकी उचित रहेगी और वह प्रभावशाली ढंग से अपने कार्यों का प्रबंधन भी कर पाएंगे। वातावरण सुखद रहेगा और शांतिपूर्ण भी रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ एक मानसिक संतुलन देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिरदर्द या माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है। उपाय की दृष्टि से श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मीन राशि वालों, आय रुका हुआ आय का कोई साधन फिर से प्राप्त हो सकता है। लंबे समय से जिस आर्थिक अवसर की आप प्रतीक्षा कर रहे थे उसके सकारात्मक प्रगति होने की पूरी संभावना बन रही है, लेकिन अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइलें और आवश्यक कागजात को संभाल कर रखें। छोटी सी लापरवाही बाद में आपको परेशानी का सबब बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा सिद्ध होगा। आपका निर्धारित किया हुआ लक्ष्य भी समय पर पूरा हो जाएगा। वरिष्ठ लोगों का सहयोग लेना आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण देखने को मिलेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से लगातार काम की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए आवश्यक है। भगवान शिव की उपासना करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। तो दर्शकों, आज हमने जाना प्रतिपदा और द्वितीया तिथि का महत्व, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का गूढ़ रहस्य। कल चंद्रमा पूरी तरह मकर राशि में रहेंगे और प्रभाव रहेगा श्रवण नक्षत्र का। क्या श्रवण नक्षत्र आपको सफलता का सही मार्ग सुनने और जीवन को नया दृष्टिकोण देने वाला है? यह सब जानेंगे कल हमारे साथ। मैं पंडित अजय भांबी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।